जब चपेड़े पड़े तो चाहे पुरानी पड़े चाहे नई पड़े, मजा तो पूरा चपेड़े चपेड़े होती है, चपेड़े चपेड़े होती हैं, बिल्कुल। कि चारों जंगों में पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया और पाकिस्तान का दिवालिया हो गया। और उन्हें क्या चाहिए? मुझे कोई अकल रॉ वाले बेवकूफ तो नहीं है ना। You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज 100 के। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। लेकिन कर्नल साहब, पहला पैगियां होण या बाद च पैण या कल पई या एक महीना पहला पई, ਉਹਦਾ कोई मतलब नहीं होता। स्वाद लेकिन पूरा आंदा है, चाहे भावें एक दिन पहला या एक महीना पहला या साल पहला। इसी तरह से आपको नहीं लगता कि भारत को भी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाने या पाकिस्तान को जवाब देने और लड़ने के बजाय चाइना की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहां से ज्यादा खतरा है? स्टेटमेंट को दोनों तरफ से जो आ रही हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे, कुछ हो पाएगा या एक बार फिर हम सिर्फ वहां पर नारे लगा के वापस आएंगे और हमारे पास कोई खास सबूत नहीं होगा? एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा गर्व होता है। वी फील प्राउड कि चलो हमारे बंदों की कहीं ना कहीं तो तारीफ हो रही है, और तो इस लिहाज से देखा जाए तो इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आप उसी गेम को दोबारा नहीं खेल सकते जैसे फौज में कहते हैं कि यू डोंट रीएनफोर्स ए फेलियर। ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। और जितना पाकिस्तान इस पॉलिसी को पुश करता है उतना अपना नुकसान करवा लेता है। कि आपने जब जब इस कहानी को लेकर अपना एजेंडा आगे किया है और फौज को आगे किया है या फौज ने पॉलिटिशियंस को आगे किया है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ है? हारता कौन है? हु इज द बिगर लूजर? आज आपके कंट्री के हालात देख लीजिए। ये हालात कैसे पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे। देखिए, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, आप कितनी बड़ी फौजें लगा लें, लेकिन जो रियल, यानी एक बंदा जो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दे दिया गया हुआ है, उसको इंडिया मार के अपने ज़म्मे क्यों लेगा? आई डोंट मेक्स नो सेंस टू मी, बट आई एम नॉट जजिंग द पाकिस्तानी क्लेम। मैं डिसमिस नहीं कर रहा। ये दिवालिया उन्होंने नहीं किया, ये हमने खुद किया, माफ करना। लेकिन इल्जाम लगाना इज नॉट प्रूफ। मुझे तो समझ नहीं आती। अगर हम इतना ज्यादा इस चीजों से वो कर रहे हैं, थ्रेटन फील कर रहे हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि 4-5 जंगें जो है वो इस तरफ से हुई हैं, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा थ्रेटन फील करते होंगे। ये जो वाकया है, ये स्टोरी तो 47 की है कि पाकिस्तान फील थ्रेटन, और उन्हें कहे मैडम को कि असगर खान जो है एयर मार्शल, उनकी वीडियो आप पढ़ लें, उनकी किताब पढ़ लें, बाकी कई किताबें पढ़ लें। सारी जंगें इंडिया के साथ हमने शुरू की हैं, तो वो मैडम ने अपने होमवर्क नहीं किया हुआ का मौका नहीं मिला था कि ये सब रात की साजिश है। तो अब हमें ये मौका मिल गया है कि ये रात की साजिश है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान की तरफ से ब्लेम किया गया है। ये कहा गया है कि 2021 में एक वाकया हुआ था जिसमें जौहर टाउन, जो लाहौर का इलाका है, वहां पर जो धमाका हुआ था, वो जिसमें 3 लोग मारे गए थे और जख्मी भी हुए थे लोग। उसमें अब हमारी जो हीना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसी के साथ उससे पहले होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि ये करवाने वाला भारत है और भारत के ऊपर ये वाली जिम्मेदारी डाली गई है। और look, you know, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, you know, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. yesterday सेंटीमेंट है, वो आप कंट्रोल, वो आप दबा नहीं सकते। ईरान नहीं दबा पाया, चाइना नहीं दबा पाया। चाइना जैसा
ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं दबा पाया। आप बाकी छोड़िए, आप लोग नहीं दबा पाए। आप लोगों ने बलूचिस्तान की खबरें दबा के रखी, आपने खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा के रखते हैं, लेकिन वो रुकती है क्या? आप बताइए, नहीं रुकती। बहुत बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान को फेस करेगा। आप हाफिज सईद का गड़ा मुर्दा निकाल के और 1 साल पुरानी बात कह के आप अटेंशन डाइवर्ट करने में असफल रहे हैं, और ये मत करिए, आप चेंज करिए अपने आप। कि मैं अगर पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा खतरा जो है वो अफगानिस्तान साइड से है, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तकरीबन रोज ही चमन के एरिया में और कई जगह पर केपीके में, तो आपको नहीं लग रहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है कि बजाय इसके कि अफगान बॉर्डर को पुरसुकून किया जाए, उसके बजाय इंडिया पे 1 साल पुराना केस निकाल के बात की जा रही है? देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए क्या करना चाहे हो रहा है, हमने हमारी क्या गलतियां हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, फौज को बुलाएं, एजेंसियों को बुलाएं, पूछें क्या हो रहा है। दूसरी नहीं लगता, अब जारी बात है इंडियंस ने फ्लाइट लेके लाहौर में आके पैसे तो नहीं तकसीम किए ना, अवारी होटल बैठे होंगे, पीसी होटल में बैठ के वो कह रहे होंगे आप पाए तुसी आ जाओ, अगे आ जाओ, पैसे ले लो तो जाके हाफिज सईद के घर के बाहर जनाब कर दो। ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने जो पैसा दिया अंडर कवर कौन ऑपरेशन थे, जैसे कुलभूषण यादव जो था। अब कुलभूषण यादव क्या है कि इल्जाम लगाना एक बात है, अब अगर इनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस एक इम्पार्शल कोई बॉडी होनी चाहिए जो उसको इवेल्युएट करे। क्या पाकिस्तान ने ये इस किस्म का डॉसियर पहले नहीं तैयार किए? ये कई दफा हो चुका है, ये कोई पहली दफा ये डॉसियर नहीं आया, इससे पहले भी 2-3 दफा कोशिश हो चुकी है। डॉसियर यहां से इन्होंने कहा है हमने जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी भेजा है, तो ये कोई नई स्टोरी नहीं है। लेकिन इस केस की इंक्वायरी के बाद अब अगर ये कहते हैं कि इनके पास एविडेंस है तो वेरी गुड, दे शुड ब्रिंग इट बिफोर एन इम्पार्शियल महल। यूएन को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसको एग्जामिन करें, या एक बॉडी ऑफ लॉयर्स जो है, इसके तरीके दुनिया में होंगे ना इन चीजों को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन दैट्स द बिग डिफरेंस। पाकिस्तान की इस किस्म की इल्जाम तराशी जो है उसको दुनिया कोई सीरियसली नहीं ले। कि जब ये बात बाहर हम लेकर जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल रही है कि जहां पर हमला हुआ है वहां पर यूएन का डेजिग्नेटेड एक बड़ा दहशतगर्द। व्हाई वुड इंडिया लाइक टू डू दिस, जब उसका सारा दुनिया ही मानी हुई है उसके केस को कि ये लश्कर तैयबा ने करवाया था। इंडिया हाफिज साहब को मार के क्या गेन करता है उसके अंदर? ही इज ऑलरेडी कंडेम्ड बाय द वर्ल्ड बॉडी। उनके साथ आपने जंगे करके 1 इंच तो उनसे ले नहीं सके, एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया। ये मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं, पाकिस्तान भी ये काम करता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सब करते हैं ये काम। 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी हमारे और चीमा साहब के ग्राई पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और चीमा साहब तो पंजाबी तगड़े हैं, तो वो अच्छी तरह भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं, और बड़ी अच्छी तरह वो समझ गए कि साडे भरावां ने की कीता हैगा। ते ओ कंसेप्ट ओदे विच ना ओ एक तो बहस ये हो रही है वीडियो पुरानी है या वीडियो नवी है, ठीक है, नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है। नहीं मैं दस देना वीडियो पुरानी है, लेकिन जिस तरह वो पिछू बोलदा सी ना, ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। ਸੋ दैट वाज गुड फॉर द इंडिया फॉर मूड। चाइना की तरफ से भी हमें कोई खतरा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल से इतनी बड़ी तादाद में फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी हैं दोनों तरफ से, एक भी गोली नहीं चली और चलेगी भी नहीं। बस ऐसे ही पत्थर पुत्थर चलाएंगे, गाली गुली निकालेंगे, वीडियो बनेंगे और ऐसे ही एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल पूरे मूड में दिख रहे हैं
उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। उनसे पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि यह सवाल गलत नेता से पूछ रहे हो, यह सवाल वहां के नेताओं से पूछना चाहिए था। और उन्होंने 10 साल पुरानी बात को याद दिलाई जो उस समय की अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हिना रवानी से कही थी। उसी बात को याद दिलाते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि सांप अगर आप पालते हैं तो सिर्फ पड़ोसी को ही नहीं आपको भी काटेंगे। यह सारी बातें इसलिए कही गई क्योंकि हिना रवानी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के पास हुए बम धमाकों में भारत का हाथ होने की बात कही थी और भारत पर इल्जाम लगाते हुए यह बताया था कि वहां पर हुए बम धमाकों में भारत का हाथ है और यहाँ के रॉ एजेंसी का भी हाथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।